हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए जो भविष्य बनाना चाहते हैं, जो सुकून के साथ जीवन जीना चाहते हैं, जो खुश रहना चाहते हैं। ये जो लाइन देख रहे हो ना, ओवर थिंकिंग, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये जो ओवर थिंकिंग है इससे हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। दिन भर पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या सोचते रहते हैं, कितनी देर तक सोचते रहते हैं, कंबल के अंदर घुस जाते हैं और जो मन करता है चलता रहता है। एसी ऑन कर लिया, पंखा चला लिया, रोड पे पड़े हैं, जहां हैं वहीं सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जो कर रहे हैं सब जगह ओवर थिंकिंग चल रहा है। और बहुत बड़ी परेशानी ये क्रिएट करता है, पूरा लाइफ ये ओवर थिंकिंग उलझा देता है। एक्चुअली हम थिंकिंग करना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग क्या है जो हमको असफल कर रखा है, हमें फ्रस्ट्रेट कर रखा है, हमें उलझनों में रखा है। इसको समझाने की भी कोशिश करेंगे और इसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितनी थेरेपी है, वो सब सिर्फ एक ही चीज का इलाज करती है आपका, और वो है आपका ओवर थिंकिंग। सबका जड़ बस ओवर थिंकिंग है और ये इल्यूजन, ये एक भ्रम है। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है। थिंकिंग तो अच्छी बात है, इंसान का ही दिमाग सोच सकता है तो उसको सोचना जरूर चाहिए। लेकिन जब हम किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय पे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, यानी उसको जितना महत्व देना है उससे अधिक महत्व देते हैं, दैट इज ओवर थिंकिंग। उसी को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। जैसे आप बैठ के सोच रहे हैं, हाथ में सिगरेट है और सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, सड़क पे किसी से झगड़ा हुआ, होटल में खाना खाते समय किसी के साथ हॉट टॉक हो गया, बहुत गुस्सा में बात हो गया। अब बैठ के सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको अगर हम पीटते ना तो उसको समझ में आता, बहुत होता तो क्या होता, पुलिस केस होता, अच्छा उसको मैनेज कर लेते, छोड़ना नहीं चाहिए था। अगल बगल जो लोग बैठे थे वो क्या सोच रहे होंगे, मेरे साथ जो लोग हैं वो हमको कमजोर समझ रहे होंगे। ऐसी कई सारी चीजें आ जाती है दिमाग में। एक बड़े कॉमन सा, एकदम कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, जो आपके साथ होता है वही बात करेंगे, तभी ये दूर होगा। कोई डॉक्टर, कोई टेक्निकल, कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे ठीक नहीं कर सकता। आपकी समस्या आपको दिखा के ही ठीक की जा सकती है। कई समस्याएं दिखने के बाद ही ठीक होती है। तो आप ऐसा सोचेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या ये हकीकत है? ओवर थिंकिंग का जो ये आपका सोचना है, क्या ये हकीकत है? तो सवाल है नहीं। ये ओवर थिंकिंग में जो आप सोच रहे हो, एक्चुअली में ये हकीकत नहीं है, ये एक भ्रम है जो उस समय हुआ, उस आधार पे आप सोचना शुरू कर रहे हो। तो क्या है ये ओवर थिंकिंग? दरअसल ये जो ओवर थिंकिंग है ये हमारी एक बीमारी है। ये जो ओवर थिंकिंग है, आप बहुत ज्यादा जो ध्यान देते हो किसी पे, ये हमारी एक बीमारी है। और एक्चुअली ये बुरी आदत से, ये एक बुरी आदत है जो धीरे धीरे करके एक समझो डिजीज में बदल गया। अब बिना ओवर थिंकिंग के हम नहीं रह सकते। हमें नशा हो गया है अपने दिमाग को उतने पेनफुल स्टेट में रखने के लिए। नहीं, हम अपने दिमाग को उतने कष्ट में रखना चाहते हैं। अगर हम अपने दिमाग को इतना पेनफुल स्टेट में नहीं रखेंगे तो जैसे सिगरेट और शराब की तलब होती है ना, उसी तरह से ओवर थिंकिंग की एक तलब हो जाती है। एक टाइम बाद हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं होते। 5 साल पहले भी जहां थे अक्सर हम वहीं रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग वाले बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते। वहीं जो बिंदास टाइप इंसान है, मारपीट हुआ, चलो हमने भी 2 मारा, हमने 4 खाया, फिर उठ के चल दिए, गाना में सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा किसी से गलती हुई सॉरी कहे, निकल लिए, नहीं है तो छोड़ दिए, चल दिए वैसे भी। तो थोड़ा सा जो रिलैक्स टाइप का है ना, वो ज्यादा सक्सेस कर जाता है। वो कब क्लिक कर जाएगा पता नहीं। और ये क्या करेंगे, ये सिगरेट ही धूप रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि इसको कहां फंसाएं, उसको कहां लपेटे। मूवीज में सब यही आप देखते होंगे। अब देखो, इस ओवर थिंकिंग के अंदर ये ओवर थिंकिंग बेसिकली होता क्यों है? ये ओवर थिंकिंग कौन करवाता है? ये ओवर थिंकिंग के सब्जेक्ट आपके पास से कहां आते हैं? कैसे सब्जेक्ट क्रिएट होता है, कैसे सिचुएशन क्रिएट होता है? दरअसल इस ओवर थिंकिंग के डायरेक्टर भी हम हैं और पाइपलाइन थिंकिंग करने वाले भी हम हैं। यानी इस ओवर थिंकिंग के डायरेक्टर भी हम हैं और एक्टर भी हम हैं। सिचुएशन है नहीं, हमने उसको क्रिएट कर दिया। कोई सिचुएशन नहीं है और हमने उसको क्या किया, क्रिएट कर दिया। और उस सिचुएशन के आधार पे हमने पाइपलाइन थिंकिंग शुरू कर दी।
तो ओवर थिंकिंग का डायरेक्टर और पाइपलाइन थिंकिंग के थ्रू एक्टर हम ही है। ओवर थिंकिंग का इवन दुनिया के 80% हर्डल जो समस्याएं हैं उसका एक बड़ा कारण पाइप थिंकिंग है। पाइपलाइन थिंकिंग या पाइप थिंकिंग कहते हैं। ये पाइप थिंकिंग कुछ इस तरह का है, जैसे इसको ये कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आया है। जैसे आप मूवीज में अलग अलग जगह देखते होंगे, सिगार पी रहे हैं और सोच रहे हैं, और मतलब जब टेंशन में आ रहे हैं फिर सिगार पी रहे हैं फिर सोच रहे हैं, यही होता है ना। सिगार पी रहे हैं सोच रहे हैं, सिगार पी रहे हैं सोच रहे हैं। तो यहां से ये पाइप है, ये पाइप है, यहीं से निकल के आया पाइप थिंकिंग। देखिए ये साइड में दीवार पे अड़े हुए हैं, सिगार चल रहा है और एकदम चल रहा है दिमाग के अंदर कहां क्या कैसे होगा। अब देखो कि अब देखिए इसको कि ये जो सोच रहे हैं ये मे भी पॉसिबल है कि नहीं हो। एक ऐसा एग्जांपल लाइफ में मेरे हुआ जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अब देखो मैं उसको भी बताऊंगा आपको। इस इमेज को इसको ठीक से देखिए। इस इमेज में बहुत कुछ है। अगर आप देखेंगे तो इस इमेज में एक डायरेक्टर है, इस इमेज में एक ये कैरेक्टर है, ये कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। इस इमेज में एक लड़का है, ये लड़का कौन है? ये डायरेक्टर ही यही है, इसी का एक कार्टून है। यहां पे ये क्या कर रहा है? बड़ा उदास है और सोच रहा है। ये कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच रहा है किसी के बारे में, और ये क्या कर रहा है? उसका आंसर दे रहा है। ठीक है, देखो ठीक से आंसर दे रहा है। फिर उसी आंसर पे ये कुछ और क्वेश्चन एराइज कर रहा है। फिर ये आदमी क्या कर रहा है? उसका आंसर दे रहा है। फिर ये कुछ और क्वेश्चन एराइज कर रहा है और ये आंसर दे रहा है। और इस तरह से ये भाई साहब घंटों सोच रहे हैं। यही स्थिति हमारी और आपकी है, यही स्थिति हमारी और आपकी है। इस इमेज को अगर ठीक से आप और देखें तो यहां पे ये एक है, ये इसके बारे में सोच रहा है। हो सकता है इसके साथ कभी झगड़ा हुआ हो और ये आदमी बड़ा मस्ती में ये अपना काम कर रहा है, लेकिन ये आदमी क्या सोच रहा है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इससे मेरा झगड़ा हुआ। अब ये इमेजिन क्या कर रहा है? इससे झगड़ा हुआ, अब एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है दिमाग, एक हॉट टॉक। अगर मान लो इन फ्यूचर हम दोनों टकरा गए, हमारे अंदर झगड़ा हो गया, हम इसको कुछ कहेंगे, जब हम सोच ही रहे हम इसको ऐसे बोलेंगे तो ये हमको क्या करेगा? इस तरह से जवाब देगा। अब देखो इसके पीछे कौन छिपा है? इस लड़के के पीछे कौन छिपा है? आप ही, क्योंकि वो लड़का तो रियल में है नहीं, वो तो आपके इमेजिन में है। और यहां पे जो जवाब आ रहा है वो कौन दे रहा है? वो भी आप ही दे रहे हैं। बस शक्ल किसका है? जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आप ही हैं। और ये भ्रम है, ये भ्रम है। यहां से एक जवाब आया। अब वो जवाब ऑब्वियसली आपका उससे दुश्मनी है तो गुस्सा वाला जवाब आया होगा। उस जवाब पे आपने फिर सोचा एक और काउंटर, वो काउंटर यहां गया तो एक और जवाब आया, वो भी जवाब देने वाले आप ही हैं। फिर आया और ये कंटिन्यू चल रहा है और आपके अंदर गुस्सा भी आ रहा है। आप सोचना उस जवाब के बाद साथ साथ आपके अंदर गुस्सा भी आता जाएगा, आपका गुस्सा भी बढ़ता, आप टेम्पर बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप रियलिस्टिक मान के वो चीज सोच रहे हैं, जबकि वो पूरा इमेजिनरी है। आप एक डायरेक्टर हैं, एक सीन क्रिएट किया और जो जवाब दे रहा है वो तो कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं बिंदास अपना मस्ती में घूम रहा है, उसके पीछे आप ही हैं, क्योंकि वो आपकी मूवी है और आप ही अकेले हीरो हैं इसके। और आपने एक शैडो इमेज क्रिएट कर लिया, उसके आधार पे आप ये काम कर रहे हैं क्योंकि आपको नशा है। कभी ये होगा, कभी हो सकता है कोई लड़की हो, लड़के के लिए, लड़की के लिए लड़का हो। तो अब ये लड़का उस लड़की से कुछ कह रहा है, प्यार भरी बातें। वो लड़की कोई और है, कभी उससे बात ही नहीं हुई, कोई नहीं जान, मतलब सिर्फ जान पहचान है, कोचिंग में आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब वो क्या बोलेगी? इमेजिनेशन। उसका रिप्लाई क्या होगा? उसको लेकर खुश हो रहे हैं। फिर क्या होगा? इसी को पाइप थिंकिंग कहते हैं। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब सुनिए, ऐसा होता है कि नहीं। बट आप चूंकि एग्जाम की तैयारी और ये सब काम कर रहे होंगे तो बड़ा ही प्रैक्टिकल एक और एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये संभव है कि आप 2024 के लास्ट में एग्जाम दें या 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ओवर थिंकिंग का यहां पे आप देखो कितना बड़ा रोल है, कैसे दिमाग के अंदर चलता है। जब आप 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास दो सिचुएशन है, या तो आप पास करेंगे या आप फेल करेंगे, या तो पास करेंगे या फेल करेंगे। वो कब होगा? जब 6 महीने बाद आप एग्जाम दोगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अगर आप डायरेक्टर हैं और आपको एग्जाम देना है और आपने अब सीन डायरेक्ट आपको करना है, तो एग्जाम के रिजल्ट में आप पास हो जाते हैं। अभी 6 महीने बाद एग्जाम है,
अभी आप रात में सोए आराम से, एग्जाम के कुर्सी पे बैठ गए, तैयारी कर रहे, उसी दौरान आया कि अगर एग्जाम हम पास कर जाएं तो। अब ये सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब आपके जब आप एग्जाम पास करेंगे तो आप सोच रहे हो आपके माताजी पिताजी खुश हो जाएंगे, वाह वो बहुत खुश होंगे, और आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके घर वाले खुश होकर स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। उसके बाद आपके मामा चाचा फूफा में से बहुत होंगे, वो आपको बुलाएंगे, प्यार से सहलाएंगे, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, खानदान का नाम रोशन कर दिया। ये आप उनके मुंह से बोलता हुआ सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? सब कुछ वीडियो फॉर्म में चल रहा है आपके दिमाग में, और आप वहां खड़े हैं। फिर आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है, वो भी आप सब डायलॉग चल रहा है, सब ओवर थिंकिंग में चल रहा है, समझो इसको। उसके बाद जो वो क्या बोलेंगे, आप क्या जवाब देंगे, मिठाई बटेगा, आपके दोस्त खुश हो जाएंगे, एक सेलिब्रेशन का माहौल होगा, ये सारी चीजें चल रही है। कब? जब पास करने, तो उस दौरान आप बहुत खुश होते जाते हैं, आपके अंदर खुशी आती जाती है और खुश होते जाते हैं, बस। लेकिन ये भी क्या है? ओवर थिंकिंग है। अब देखिए, अब फेल कर जाएंगे तो क्या होगा? फेल कर जाएंगे तो होगा कि घर वाले डांटेंगे, पापा डांटेंगे, घर वाले डांटेंगे, नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। हो सकता है हमारे चाचा से नहीं बनती होगी, वो बड़े बुरे बुरे कमेंट करेंगे। हो सकता है पास नहीं करें तो फिर हमारे ऊपर चढ़ जाए, हम कमजोर हैं, वो ज्यादा मजबूत है, उनके बच्चे ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं। ये भी चल रहा है। वो क्या गाली देंगे, क्या बोलेंगे, ये भी हम सोच रहे हैं। हमारे घर वाले कैसे उदास होंगे, कैसे गम में होंगे, क्या हमको बोलेंगे, सब चल रहा है, और हम वहां पे हैं और हम उसका काउंटर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्त कुछ ऐसा कह सकता है, कुछ एक दो दोस्त के साथ बहुत झगड़ा हो गया, एकदम दुश्मनी जैसा है। अब वो कुछ कह दे, फिर अगर आप पास नहीं करेंगे, पास करने के कारण वो रुका है, नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसे ऐसे कर सकता है, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम फंस जाएंगे, वो बहुत ताकतवर है, हमको परेशान करेगा, और ये सोचते हुए परेशान हो रहे हैं। लेकिन क्या यही होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जब पास करके जाएं, उस दौरान आपके घर में कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, कोई ऐसी अनहोनी हो गई जिसके कारण आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात। ये भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स में से कुछ को आप नहीं जानते हो, आपने एग्जाम की तैयारी की, उस एग्जाम में आपको लो रैंक आया, और आपके जो जिसको आप नहीं जानते हो, वो आपके रिलेटिव बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो उसी एग्जाम में हाई रैंक लेके आ जाए। तो उसी साल जो आपकी सेलिब्रेशन होनी थी धूम धड़ाके के साथ, पूरे खानदान में डंका पिटता, वो डंका तो दूसरे ने दबा दिया। पॉसिबल ये भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि आप फेल कर जाएं और आपके घर वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुमने मेहनत तो की थी ना, ठीक है एक बार अटेम्प्ट करके देखो। जिस दोस्त से आप डर रहे थे या आपको लग रहा था उससे झगड़ा हो जाएगा, हो सकता है दोस्त ही ना रहे, हो सकता है वो पैसे कमाने सऊदी चला जाए, हो सकता है झगड़ा भूल जाए, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी सब कुछ तो एजम्पशंस है। तो हम पास करके खुश हो रहे हैं या फेल करके दुखी हो रहे हैं, ये सारे क्या है? ये सब ओवर थिंकिंग है। सारा डायरेक्टर हम ही है, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, फिर उसका आंसर काउंटर आंसर, फिर काउंटर जवाब, फिर काउंटर आंसर, काउंटर जवाब, और ये अपने हिसाब से चल रहा है। इसका ये इंडलेस जर्नी है। यहां से शिफ्ट होकर दूसरे पे चले जाएंगे, तीसरे पे चले जाएंगे। आपके पास तो लाखों सब्जेक्ट है सोचने के लिए। एक सब्जी खरीदने के दौरान आप 50 चीज सोच सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग तो कुछ भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग कुछ भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि इससे हम बचे कैसे? देखो, ओवर थिंकिंग से आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय आपके इससे कोई आपको नहीं बचा सकता। और आप कब बचेंगे? जब आपको लगेगा कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं। जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तब तक आपको कोई नहीं बचा सकता। अभी आपका एहसास कैसे होगा? एहसास ऐसे होगा कि आप 2 4 5 दिन लीजिए, सुबह से शाम तक आप सोचिए कि आपने क्या क्या सोचा, आज दिन भर के लिए आपने क्या क्या सोचा और आपका क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या सोचा और क्या क्या हुआ। मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं देना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था और बहुत कुछ उसके बाद बदला। क्योंकि चीजें सीखते हैं, हर लोग सीखते ही हैं। तो हुआ ये कि मैं एक बार सब्जी लेने गया और कुछ सामान भी लेना था मार्केट, स्कूटी से। स्कूटी मैंने लगा दिया, जहां लगाया वो पूरा खाली जगह था, लेकिन साइड में लगा दिया। जब सामान ले ही रहे थे, उसी दौरान, ज्यादा दूर तो थे नहीं, उसी दौरान देखे कि एक गाड़ी आके साइड में लगा दिया। फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी आके लग गई। अब मैं सामान ले रहा था और मेरे दिमाग में चला था, अरे यार क्या आदमी है ये लोग,
उसको दिख नहीं रहा है कि गाड़ी लगी हुई है, अब गाड़ी मेरी कैसे निकलेगी, अब इतना सामान लेके जाएंगे वहां रखेंगे, कैसे गाड़ी को निकालेंगे, एक गाड़ी को साइड करना पड़ेगा, फिर जाके जब साइड करेंगे तब जाके फिर वो गाड़ी निकलेगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतना सामान कैसे मैनेज करेंगे। अब जब तक, और ये सोच रहे हैं, टेंशन तनाव आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये सोच रहे हैं और तनाव आ रहा है, और इसी तनाव के साथ गाड़ी की तरफ जब आए तो देखे कि वहां पे 4 गाड़ियां लगी, 2 ही नहीं था, 4 गाड़ियां लगी हुई थी। ठीक है, अब ये इतनी छोटी बात नहीं है, अभी देखो कितनी और बड़ी बात हुई। ये तो दिख गया, अब लगा कि वो फंस गया। अब जैसे ही गाड़ी के पास में आया, अब हम अपने पैकेट को ठीक कर रहे थे ताकि आगे जो जगह होता है बास्केट उसके अंदर रख के निकल जाए। अब जैसे उसको ठीक ही कर रहे थे, उसी दौरान एक बाइक वाला आया, जो जो जिस साइड में लगाया था वहां से बड़ा मुश्किल से गाड़ी निकल जाता, तो वो बाइक वाला आके गाड़ी पे बैठ गया और जो भी था किसी से बात कर रहा था, यानी वो अब निकलने ही वाला था। तो मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जगी, ओह आ गया यार, ये चला जाएगा, ये अब लेके निकल जाएगा अपनी बाइक को, अब राहत हुआ। लेकिन राहत पूरी नहीं, पूरे खुश इसलिए नहीं थे कि वहां जिस जगह जो आया था वहां से निकालने में गाड़ी को 3-4 टर्न करना पड़ता, तब जाके गाड़ी निकलती, दिक्कत थी। वो बैठा था लेकिन मन खुश था कि अच्छा आ गया, चलो अब दिमाग क्या कर रहा है कि 3-4 टर्न लगाएंगे तो गाड़ी निकल जाएगी, एटलीस्ट गाड़ी निकल तो जाएगी, और उसी पे उम्मीद है हमको। वो बात ही कर रहा है, तब तक जो सामने में जो मेन जगह जहां से आराम से निकलना था वहां पे भी गाड़ी लगी हुई थी, 2-2 गाड़ी, 3-3 गाड़ी लगी थी, 4 गाड़ी टोटल था। 2 गाड़ी वाला आया, बैठ के चला भी गया, ये बात ही कर रहा है, जिससे उम्मीद है वो बात ही कर रहा है। और जो सामने वाला था वो दोनों गाड़ी एक ही साथ खुल गई, आया और निकल गया, और सामने का रास्ता साफ। अब दुकान में सामान लेने से लेकर सामान बांधने, उस आदमी के जाने के बीच में मैंने कितना कुछ सोचा, और जब लास्ट में हुआ तो लास्ट में वो रास्ता दिख गया और निकल गया वहां से। तो ये क्या था, वो मेरा बनाया हुआ सिचुएशन था ना, सब कुछ मेरा, चल कुछ और रहा है, बनाया हुआ मेरा है। उसी तरह से आप सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसी चीजों को सोचेंगे जो नहीं होगा, ठीक है। आप उस बेस पर बहुत कुछ सोच लेंगे, जो कोई एक बेस बनाओगे उसमें बहुत कुछ सोच लोगे, वो भी नहीं होगा। अगर ऐसा 3-4 दिनों तक होता है और कंटिन्यू रहता है, तो आप समझ लेना कि आप पाइप थिंकिंग के शिकार हैं, और 90% से अधिक लोग इसके शिकार होते हैं। बहुत कम लोग जो जानते हैं वही निकल पाते हैं, शिकार होते हैं। तो बेहतर यह है कि अपने डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से आप इसको सीखिए, और जब आपको लग जाए कि नहीं हम पाइप थिंकिंग के शिकार हैं, फिर बचोगे कैसे। तो जब भी ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप सोचना शुरू करें जिसका कोई लेना देना नहीं है, अब जो एग्जाम 6 महीने बाद होगा, तो 6 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हैं कोई नहीं जानता। आप उस एग्जाम में पास भी हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, उस पास और फेल होने के बाद भी क्या सिचुएशन होगा वो भी आपको नहीं पता है, सिर्फ आपने इमेजिनेशन किया। तो जो चीजें जब होनी है, जब होगी, उस समय परिस्थितियां बदल सकती है, वो आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है। अभी सोच के क्या करोगे उसका, ये है ओवर थिंकिंग। अब स्टूडेंट्स कहां फंसते हैं, अब वो क्या करते हैं, 3 साल से हमको पॉलिटी पढ़ना है, हम उसके अंदर ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, ये सब सोच रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ना है, ये करेंगे वो करेंगे, और 4 साल से सोच रहे हैं कमी वहीं के वहीं है, और आगे निकल गए, समय आगे निकल गया, कमी वहीं के वहीं है, क्योंकि सोच ही रहे हैं, पाइप थिंकिंग के शिकार हो गए। तो पाइप थिंकिंग के अगर आप शिकार हो जाएंगे तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है। तो पाइप थिंकिंग के शिकार होने से आपको बचना है। अब समझ में आ रहा है। तो जब पाइप थिंकिंग को रोक दोगे ना, जैसे ही आप पाइप थिंकिंग को रोकेंगे, वैसे ही आपके काम करने का जो एफिशिएंसी है, आप काम करने का जो समय है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हर रोज पाइप थिंकिंग के कारण 4 से 5 घंटा जाना तो बड़ा ही आम है, बहुत ही आम है। ये पाइप थिंकिंग आपको भगवान की भी याद दिलवा देगा, भूत की भी याद दिलवा देगा, और जो आदमी मर चुका है नहीं, या जो कुछ नहीं करेगा इन फ्यूचर, उससे भी जो चाहे करवा देगा। हर तरह का सिचुएशन क्रिएट करवा के आपको स्टक कर देगा एक जगह पे आके, और आप हेल्पलेस हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग से हमेशा बचिए, कोई वर्थ नहीं है इसका। और सक्सेस करना है तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आप रिलेट कर पाए होंगे, और अगर रिलेट कर पाए हो तो फायदा तो तभी है ना जब इसका यूज कर पाए। तो अपने आप को इससे बाहर निकालिए और आराम से अपने दम पे जीवन जिए, जो रियलिटी है उसके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो।